मनरेगा महासंघ द्वारा जिस तरह प्रांतीय टीम के आह्वान पे हमारी 30 तारीख के दांडी यात्रा जो सफल हुई और उसका समापन हुआ 12 तारीख से जो दांडी यात्रा निकली थी दंतेवाड़ा से, उसका 30 के समापन हुआ है यहाँ रायपुर बुढ़ापाड़ा धरना स्थल पे। हम समापन के पश्चात प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा ये यानी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 3 जिले और साथ में रायपुर जिला 20 तारीख तक यानी हमारा धरना अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो उसी उपलक्ष्य में आज 3 जिले दुर्ग, बलौदाबाजार और सूरजपुर के साथी मनरेगा के साथी हैं और रायपुर जिला आज यहाँ बैठा हुआ है अनिश्चितकालीन। हमारा रोस्टर बना हुआ है प्रत्येक दिन यानी 2-2 दिन करके प्रत्येक जिले 3 जिले साथ में रायपुर जिला यहाँ बैठेगा अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, और हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। अभी मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र में दौरा हो रहा है और आप लोग काफ़ी हर जिले में धरना दे रहे हैं, तो कुछ अलग से ऐसा व्यवस्था किया गया जैसे हमारे प्रांतीय टीम के अध्यक्ष द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जिस जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा रहेगा वह जिला उसी जिले में उपस्थित रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश करेगा और उनको ज्ञापन देगा और उनको अपनी मांगों को याद दिलाएगा कि हमारी मांगे जो आपने घोषणा पत्र में जो कहा गया था उसे पूरी करें करके। प्रत्येक जिला ये निर्णय लिया गया कि जिस जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा रहेगा वह जिला वहाँ उपस्थित होगा, बाकी जिला यहाँ धरने में रहेंगे। आप लोग लगातार पिछले 1 महीने से लगभग 1 महीने से धरना दे रहे हैं, तो इस बीच प्रशासन की तरफ से प्रशासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन ही दिया गया। आश्वासन के बाद अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा ये कहा गया कि आश्वासन तो पहले भी दिया गया था, आश्वासन पे हमें अब वो नहीं करना है। जब तक आश्वासन के बाद कुछ यानी लिखित में ना आदेश हो तब तक हमें अनिश्चितकालीन उसमें बैठे रहना है। कुछ समय पहले विद्युत कर्मचारियों के साथ जो पुलिस वालों के साथ धमकी हुई है, जिस वजह से आप लोग को भी यहाँ से तो धरना स्थगित करना पड़ा था। हाँ। तो आप लोग को भी जो नया गाइडलाइन जारी किया गया है, तो जिसके तहत आपको निर्देश दिया गया है? निर्देश तो लेकिन हम प्रत्येक दिन हम परमिशन ले रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं और हमारा शांतिपूर्ण ढंग से धरना है। हम अगर रैली या कुछ ऐसा होता है जो पुलिस द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन हमारा तो अभी फ़िलहाल शांतिपूर्ण धरना अनिश्चितकालीन हड़ताल ही है, तो हम बैठे रहेंगे कंटिन्यू। मोहम्मद इश्तियाक सिद्दीकी, मनरेगा महासंघ जिला रायपुर अध्यक्ष। मैं रोजगार सहायक हूँ, अभनपुर ब्लॉक से हूँ और हमारा वही नियमितीकरण का मांग है, 2 सूत्री मांग है, जिसमें अपना ग्रेड पेमेंट निर्धारित होना चाहिए और सभी जो मनरेगा कर्मी हैं उन लोगों का नियमितीकरण करना है। कितने दिनों से आप लोग धरने में बैठे हैं? हम लोग को आज 1 माह हो गया सर। इसके बाद प्रशासन की तरफ से कोई ऐसे प्रशासन की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया है कि हम लोग के जो मांग है उसमें अच्छा से कुछ पहल किया जाए सड़क से। आप लोग यहाँ धरने में बैठे हैं तो जो सरकार द्वारा चली जितनी योजनाएं वो भी ठप है और आप लोग यहाँ घर से दूर में हैं, तो किस प्रकार से आप लोग समस्या का सामना करना पड़ रहा है? अब समस्या तो सर पूरा सभी को और हम लोग को भी हो रहा है और मजदूर लोग को भी हो रहा है ग्रामीण स्तर पर, क्योंकि जब मनरेगा चलता है ना तब उन्हीं लोग को भी मतलब जो क्या बोलना चाहिए कि उन लोग को रोज़गार मिलता है, और जब हम लोग हड़ताल में हैं तो उन लोग का भी रोज़गार जो है ठप है और समस्या तो हम लोगों से ज़्यादा उन लोग को भी है। गांव स्तर पे ये सब होता है। जी सर, सरकार से अब यही हमारा अनुरोध है कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करें और जो रोजगार संकट की स्थिति ग्रामीण स्तर में निर्मित हो रहा है उसको निजात दे सभी को। जी सर, नाम मैं रणवीर सिंह, रोजगार सहायक। इतना गर्मी है, इसके बाद भी आप लोग पिछले 1 महीने से लगातार यहाँ धरने में बैठे हैं, क्या कहना है? अब हमारी मांगों को पूर्ण कराने के लिए गर्मी तो सहना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक संघर्ष नहीं करेंगे हम लोगों को फल मिलने वाला नहीं है। और आज तक 15 साल हो गए हम लोग नौकरी करते करते 5000 से लेकर 6000 में पहुँचे हैं। रोजगार सहायक हूँ मैं, और इतनी पीड़ा हो रही है क्या बताएं। और मुख्यमंत्री जी ने जन घोषणा पत्र में स्वयं लिखा है, इसलिए उनका भरपूर हम विरोध कर रहे हैं ताकि वो हमारी मांग पूर्ण करें। मुख्यमंत्री जी दौरे में निकले विधानसभा क्षेत्रों में कार्यों का विवेचना कर रहे हैं, आप लोग यहाँ धरने में बैठे हैं, तो जो अलग अलग जिलों में आप लोग को 3 बन के धरना दे रहे हैं, तो क्या रणनीति क्या है सरकार के सामने में बात करने के लिए? हमारी रणनीति यह है कि सरकार को भी पता चले कि हमारे बिना कार्य नहीं हो सकता। गांव के जनता परेशान है, पलायन को मजबूर हो रहे हैं। सरकार को हमारी पीड़ा समझना चाहिए और ग्रामीणों की पीड़ा समझना चाहिए, क्योंकि जब तक मनरेगा के कर्मचारी, अधिकारी, रोजगार सहायक गण जब फील्ड में वापस जाएंगे
तब पलायन रुक सकता है, अन्यथा पलायन को रोकना असंभव है। कितने वर्षों से अपने मांगों को लेके आप लोग सरकार से मांग कर रहे हैं? हम लोग 15 साल हो गए कार्य करते हुए और आज तक हमारा मांग जो नियमितीकरण का है वो पूरा नहीं हुआ है। साथ ही साथ अभी तक हम लोगों को केवल मानदेय में रखा है, ग्रेड पे भी नहीं मिला है। खिलावन प्रसाद साहू, रोजगार सहायक संघ प्रवक्ता, जिला बलौदा बाजार। अनीता देवांगन, बलौदा बाजार जिला और भाटापारा ब्लॉक से सिंगारपुर पंचायत। और हम लोग का मांग है कि हम लोग को जल्द से जल्द नियमितीकरण किया जाए। हम लोग पिछले 4 तारीख से हड़ताल में बैठे हैं और 400 किलोमीटर का दांडी यात्रा भी किए हैं। उसके बाद भी सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं कर रहा है। तो हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा करें ताकि हम फील्ड में जाके अपना काम शुरू करें। हम लोग की मांगे हैं कि हम लोग को नियमितीकरण किया जाए और नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरा होने तक हम लोग का तुरंत ग्रेड पे लागू करें। यही 2 मांग है हम लोग का। इतने गर्मी में परिवार के साथ आप लोग यहाँ हैं, जी, समस्या क्या है आपको सामना करना? हम लोग को फील्ड में बहुत समस्या आता है सर। जैसे सरकार सोचता है ना उस टाइप का होता नहीं। शासन को तो योजना बनाना रहता है, वो यहाँ बैठ के योजना बना देता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे उस योजना का संचालन तो हम लोग करते हैं। एक एक व्यक्ति तक शासन की योजना को पहुँचाते हैं। आज 3 साल से मनरेगा भारत में नंबर 1 है, छत्तीसगढ़ नंबर 1 है और 3 साल से अवार्ड भी ले रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो भी। और उनको पता है हमारी समस्या, उसके बाद भी वो सुन के अनसुना और जान के अनजाना वाला काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनसे निवेदन है कि हमारी मांग को तुरंत पूरा करें, क्योंकि हमको अपने फील्ड में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम लोग नरवा गरवा घुरवा बारी का काम करते हैं, इसके अलावा चुनाव से संबंधित काम करते हैं, मनरेगा का काम तो करते ही हैं और शासन का जो भी योजना लागू करते हैं उसको भी हम लोग ज़मीनी स्तर पे पहुंचाते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं। बहुत सारा काम करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल मनरेगा का ही काम करते हैं। शासन की जितनी भी योजना गांव में संचालित होती उन सब पे हमारा ड्यूटी लगाते हैं और उसको हम करते भी हैं। तो इसलिए सरकार को हमारे तरफ ध्यान देना चाहिए और तुरंत हमारी मांग को पूरा करना चाहिए। सरकार मन बोलते हैं कि आप मतलब अपने परिवार में जाने के लिए पैसा दीजिए, महीने का इतना आपको 50 के बाद भी आप लोग यहाँ धरने में बैठे हैं। सर मार्क्स को निकालना जितना भी आप लोग का पेमेंट है उसे सरकार का ये मानना है कि परिवार आसानी से चल जा रहा है, फिर भी आप लोग धरने में बैठे। तो वाकई में काफ़ी जितना सरकार द्वारा आपको पैसे दिए जाते हैं? नहीं, बहुत कम ही मानदेय मिलता है। सरकार ये मानती है कि जितना वो हम लोगों को मानदेय दे रही है उतना काफ़ी है। उतना तो उसके घर का जो कुत्ता होगा वो खा देता होगा। 5,000 की सैलरी में है ना, 5,000 की सैलरी में हम अपना परिवार किस तरीके से चलाते हैं वो सिर्फ हम ही महसूस कर सकते हैं। उसको सरकार या कोई अन्य अधिकारी उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार 1 साल में जो तेल है, राशन सामान है, उसकी कीमत को अभी की डेट में दुगनी कर चुकी है। लेकिन हमारा जो सैलरी है पिछले 3 वर्ष से 6,000 का 6,000 रुपये ही है और हमारे जो जूनियर है उसका जो सैलरी है वो 5,000 है, जो कि पीएफ कट के उन लोगों को 4,000 मिलता है और हम लोगों को 5,000। आज की डेट में देखा जाए सर तो 5,000 तो यूँ ही ख़त्म हो जाता है। 5,000 में 5 रुपये भी नहीं बचता है। आने जाने में ही हम लोगों का कम से कम 2 से 2,500 रुपये व्यय हो जाता है। फिर हम अपने जो बाल बच्चे हैं उसकी एजुकेशन को देखिए कि दैनिक जो आवश्यकताएं की चीज़ है उसको देखें तो उस हिसाब से हमारा जो स्थिति है आज के समय में बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं हम लोग। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि मनरेगा कर्मचारियों का जो ग्रेड में निर्धारण करेगी रोजगार सहायकों का, उसमें छत्तीसगढ़ शासन को अतिरिक्त व्यय व्यवस्था करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि हम लोगों का ग्रेड पे निर्धारण किया जाता है तो छत्तीसगढ़ शासन को अलग से वित्तीय बजट बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस जो वित्तीय बजट बनता है एक वित्तीय वर्ष में, जितना हम लोगों के लिए मनरेगा में व्यय करने के लिए राशि दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसमें से हम लोग पूरा जो वित्त है उसको हम लोग व्यय नहीं कर पाते हैं और लगभग बहुत सारी राशि जो है रिटर्न सेंट्रल को कर दी जाती है। यदि सरकार चाहे तो आसानी से हम लोगों का वेतन निर्धारण कर सकती है। मैं श्रीमती नैना साहू, ग्राम